कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। श्रीमद् भागवत गीता के इसी श्लोक को अपना मूल मंत्र मानकर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बृजेश सिंह जी अपने कर्मों के ही बल पर व्यवस्था में सुधार लाने का सफल प्रयास करते आ रहे हैं। बृजेश सिंह जी का अपना सुखी परिवार है। उन्होंने अपने व्यापार के साथ साथ अपने क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य जारी रखा है। उनकी शिक्षा एवं नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भाजपा में उच्च पदों तक पहुंचाया है और उन्होंने वहां अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया है। बृजेश सिंह जी ने न केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिया है, बल्कि उन्होंने अपने क्षेत्र में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों के लिए भी प्रयास किया है। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और नेतृत्व ने उन्हें लोगों के बीच पूर्णता का प्रतीक बना दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में स्वयं सेवकों को देशभक्ति और प्रामाणिकता से कार्य करने के संस्कारों में ढाला जाता है। एक स्वयं सेवक के रूप में बृजेश जी के भीतर भी उन्हीं गुणों का विकास हुआ। RSS में इन्होंने शाखा स्तर से कार्य आरंभ करके जिला स्तर तक इसकी सभी गतिविधियों में विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए अपना भरपूर योगदान दिया। मालवणी मालाड की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए सन 2012 में संघ के स्थानीय पदाधिकारियों की सलाह पर बृजेश जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए आज बृजेश जी महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के बाद बृजेश जी ने अपने कठिन परिश्रम एवं संगठन कौशल से समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को अनेकों कार्यक्रमों तथा व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा पार्टी में जोड़ना आरंभ किया। फलस्वरूप कार्यकर्ताओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती हुई हजारों में पहुंच गई। बृजेश जी के मालाड विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए सन 2017 में कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विशेष कामयाबी हासिल हुई। उसके 3 नगर सेवक चुने गए, जबकि पहले ये संख्या 0 थी। समाज की विभिन्न विचारधारा के लोगों को एकजुट करने हेतु एक संस्था की स्थापना की, जिसे नाम दिया प्रयास फाउंडेशन। इसके अंतर्गत 45 गोविंदा पथक अर्थात लगभग 15,000 युवाओं का संगठन, 125 गणपति उत्सव मंडल, बहुत से नवरात्रि उत्सव मंडल, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को अपने अथक प्रयासों से बृजेश जी ने जोड़ा। गणेशोत्सव, गोविंदा और नवरात्रि उत्सवों के साथ साथ गुड़ी पाड़वा अर्थात हिंदू नव वर्ष के अवसर पर भी रैली निकाली जाने लगी, जिसमें कम से कम 7 से 8 हजार भक्तों की टोलियां शामिल होने लगी। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से राम नवमी की यात्रा भी जोर शोर से निकाली जाने लगी। प्रतिवर्ष प्रयास फाउंडेशन द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के अंतर्गत श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा, श्रीमद् भागवत कथा एवं अक्सा बीच पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। इन सभी आयोजनों का परिणाम ये रहा कि हर तरफ लोगों के मध्य हर्षोल्लास का वातावरण स्थापित हुआ। मालाड में स्थित आदिवासियों का एक गांव है धारीवली। यहाँ के लोगों की मुख्य समस्या पीने के पानी की थी। लोगों को दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता और कहीं तो दैनिक कार्यों के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इससे यहाँ के लोगों में गहरा दुख और असंतोष बढ़ा। तभी बृजेश जी ने लोगों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी लोक कल्याण संस्था प्रयास फाउंडेशन द्वारा 4 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन डलवाई, जिससे लोगों की स्थिति सुधरी। इसी धारीवली क्षेत्र में बांग्लादेशियों की वर्षों से अवैध रूप से घुसपैठ जारी है और यहाँ नाजायज तरीके से कबाड़ एवं अनुपयोगी वस्तुएं जगह जगह फैलाकर व बांध काम करके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है।
यहाँ एक तालाब भी है जो यहाँ के लोगों की दैनिक जरूरत को पूरा करता है, लेकिन उसे भी इन लोगों ने कूड़े कबाड़ एवं जानवरों के शारीरिक अवशेषों से लगभग आधा पाट दिया है। वे पशुओं का मल मूत्र भी इसमें डंप कर देते हैं, जिससे इसका पानी विषाक्त एवं लगभग अनुपयोगी हो चुका है। इसके खिलाफ भी ब्रजेश जी की जंग जारी है। शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना ठीक वैसी ही है जैसे उजाले में रहकर भी अंधेरे में जीना। बीएमसी के मालवनी टाउनशिप स्कूल, जहां 9वीं एवं 10वीं कक्षा की पढ़ाई को किसी एनजीओ ने अधर में छोड़ दिया था, उससे लगभग 500 बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया था। ऐसे में ब्रजेश जी ने उन कक्षाओं को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर नए शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके वेतन की व्यवस्था करके उन बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से बचा लिया। सरकारी एवं निजी जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ से अवैध कब्जा करके जालसाजी से घर बनाकर बेचने का कार्य मालाड में धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके विरुद्ध ब्रजेश जी का अभियान निरंतर चल रहा है। सन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ देश में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। देश में उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाने में लग गए। उत्तर मुंबई के कर्मठ सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में ब्रजेश सिंह जी ने उन तमाम योजनाओं को हजारों परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया। उन योजनाओं में मुख्य हैं जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, बीमा योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना इत्यादि। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले गोरहे गांव को गोद लिया। उन्होंने ब्रजेश जी की कार्यकुशलता एवं क्षमताओं पर विश्वास दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व उन्हें सौंपा। ब्रजेश जी ने भी अपनी तमाम क्षमताओं का परिचय देते हुए गोरहे गांव का पुनरुद्धार करते हुए सरकार की 227 योजनाओं को वहां जन जन तक पहुंचाने और उन्हें लाभान्वित करने का कार्य किया। मालाड की जनता का प्यार एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं का समर्पण ब्रजेश जी को ऊर्जा से भर देता है। इसका प्रमाण हमें तब देखने को मिलता है जब अलग अलग बस्तियों में लोग स्वयं ब्रजेश जी के जन्मदिन के अवसर पर उनका जन्मदिन मनाते हैं और उन्हें वहां आमंत्रित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मालाड की जनता का ऐसा ही प्यार उनके लिए हमेशा बना रहे। कर्म पथ पर चलने की ब्रजेश जी की ये यात्रा यूं ही चलती रहे।